मौजूद हैं आज नारनौद विधानसभा में और एसडीएम ऑफिस में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ के लगभग 20 गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुद्दा बड़ा ही फेमस होता जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, जो हाई वोल्टेज जो टावरों की जो समस्या है, जिन लोगों को टावरों का मुआवजा नहीं मिलता, जिनके खेतों से लाइन गुजरती है। हमारे साथ सतेंद्र लोचब भी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा का जिम्मा उठा लिया है कि जिस भी किसान के खेत से लाइन निकलेगी उसी को हम मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। 30 जनवरी को मार्केट रेट कमेटी की मुआवजा पॉलिसी हरियाणा विद्युत विभाग की लाइनों पर तय होगी। ये इस आंदोलन के अंदर अपनी तीसरी जीत थी। अब पॉलिसी किसान को समझ में नहीं आती। अब सीधी बात है कि नारनौंद वालों को वास्तविक मार्केट मूल्य से पैसा मिलना, उसकी प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई है। हम तो ये चाहते हैं कि लाइनें खींचें, हम ये नहीं करें भाई लाइनें रुक जाएं। लाइनें हमने जब तक रोक रखी हैं, जब तक हमारा मार्केट रेट तय नहीं होता। मार्केट रेट तय हो, हमें बड़ा पैसा मिल जाए, चली जाए लाइनें, उससे थोड़ी ना रोक रहे हम। किसान को जो काम करना है वो अपनी तैयारी करके बैठा है और किसान तो सारे हरियाणा का अब जागरूक हो गया कि भाई पीछे बना है। पुरानी लाइनों वाले भी फोन कराए हैं कि भाई पैसे बनते हैं हमारे, जी क्यों कर मिल रहे हैं। जो लाइनें पूरी नहीं हुई, जिनमें करंट चालू नहीं हुआ 2024, 25, 26 की, और जो आने वाली हैं उन पे तो सब पे ये पॉलिसीज लागू होगी। ये लगभग 6 लाइनें हैं अपनी नारनौंद के अंदर हरियाणा विद्युत विभाग की। उनका पैसा इनका लगभग 400-500 करोड़ रुपए बनता है। वो लठ सरकार ने जो है आपके हाथ में दे दिया कि आप भी अपना रेट बताओ के है, पावर ग्रिड अपना रेट बताए और फिर नेगोशिएशन करके और एक प्रक्रिया के तहत अपना रेट तय करवा लो। और फिर आपके जब रेट तय हो जाएगा फिर ग्राहक वो फटकार गए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अपना पैसा अपने आप आ जाए। ग्रामीण इलाके जो किसान हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा वास्तव में, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में उनके खाते तक जिसके लाइन निकली है खेत से करोड़ों रुपए मिलने वाले उनको? सक्का तो ये है कि जी बिरदाना गांव है और बिरदाना छोड़ो 36 गांव है झज्जर के। इन गांव में चले जाओ भाई, कोई रिश्तेदारी उनसे पूछ लो। सोनीपत के 17 गाँव है और फिर कोई गणाए वकील बनाए, वो जाओ डिस्ट्रिक्ट के झज्जर और वहाँ मार्केट रेट कमेटी पे एक आरटीआई लगाए, क्या इतना पैसा मिला है, तो वहाँ से कंफर्म कर ले। क्या कहना चाहेंगे? आपका तो एकदम से झड़ी लग गई है, माला माल होने वाले हैं आप। हाँ, ये है कि सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बना दी है। उससे पहले कुछ भी नहीं मिलता था। 24 की पॉलिसी बनी है, मनोहर लाल खट्टर ने दोबारा 2025 की पॉलिसी बना के बहुत अच्छा काम किया। एक समय वो था जब मनोहर लाल खट्टर के मुर्दाबाद के नारे लगते थे, आपके ही एरिया में लगते थे। एक समय वो था जब उनको गांव में एंट्री नहीं करने देते थे और आज आप उनका ही धन्यवाद करें, उनका शुक्रिया। धन्यवाद तो इसलिए बनता है कि किसानों के खाते में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। आज तक ये पॉलिसी ना तो सरकारें आई और गई, किसी ने नहीं बनाई, लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर ने किसानों का दर्द समझा और ये पॉलिसी बनाई है। लाइन रुकवाने का प्रयास किया, प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, हमारे खेत से लाइन निकाल दी बगैर किसी मुआवजे के। हमें पता भी नहीं था, लेकिन सतेंद्र लोचब के संपर्क में आने के बाद में हमें पता चला कि वास्तविक जो मूल्य है जमीन का वो हमें कैसे मिलेगा। क्या आपको कभी लगता था इतने पैसे, वो भी एक टावर के आपको मिलने वाले? नहीं, कभी नहीं लगता था। जमींदार अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता, अपनी माँ समझता है। लेकिन सरकार ने एक पॉलिसी ला दी, भाई जमीन आप बुआरा भी कर लो और पैसे भी मिल गए। हम माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो नारनौंद को माला माल बना दिया। समझने के बाद कोई काम मनोहर लाल खट्टर जी के आगे अड़ जाए, ऐसा संभव नहीं। बड़े ताकतवर और बड़े बुद्धिमान और बहुत मतलब गहराई से सोचने वाले और काम करने वाले आदमी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज नारनौद विधानसभा में और एसडीएम ऑफिस में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ के लगभग 20 गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे क्योंकि एक मुद्दा बड़ा ही फेमस होता जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, जो हाई वोल्टेज जो टावरों की जो समस्या है, जिन लोगों को टावरों का मुआवजा नहीं मिलता, जिनके खेतों से लाइन गुजरती है और उनको काफी चीजों का नुकसान भी होता है, उसी को लेकर ये किसान हमारे साथ मौजूद हुए हैं और हमारे साथ सतेंद्र लोचब भी मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा का जिम्मा उठा लिया है कि जिस भी किसान के खेत से लाइन निकलेगी उसी को हम मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले सतेंद्र लोचब से बात करते हैं। सतेंद्र भाई, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। आपका और पूरे हरियाणा के किसान साथियों को राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। यहाँ का जो मुद्दा है, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हरियाणा विद्युत विभाग की जो लाइनें हैं, देखिए किसान को कुछ चीज़ें आपकी वीडियो के माध्यम से ध्यान से समझे उन चीज़ों को। बिजली की हाई टेंशन लाइन तो भाई बराबर भाई दिखती है, लेकिन 2 तरीके की हरियाणा से लाइनें जाती हैं। एक तो पावर ग्रिड की, जो सेंटर की दूसरी स्टेट से आती हैं और अपनी स्टेट क्रॉस करके जाती हैं, अपनी स्टेट में आती हैं। एक है हरियाणा विद्युत विभाग की। हम लोगों ने जो आंदोलन लड़ा 2023 से,
वो लड़ा पावर ग्रिड की लाइनों के खिलाफ। तो उस समय पे जब पॉलिसी 2025 की मार्केट रेट कमेटी की आई तो उसमें एक प्रोविजन दे दिया। 2024 वाली तो एज इट इज फॉलो कर ली थी हरियाणा गवर्नमेंट ने, लेकिन एक अधिकारी ने कहीं ये लिख दिया कि भाई जो दूसरी स्टेट से आएंगी, क्योंकि आंदोलन उन्हीं पे था, तो उसी पे ये लागू, हरियाणा विद्युत विभाग की उस पे ये इनडायरेक्ट वे का मतलब ये था कि हरियाणा विद्युत विभाग पे ये लागू नहीं है। तो हमारे पास 2025 में लगभग अक्टूबर का समय होगा। राकेश भाई और एक भाई और है, ये 2-4 साथी हमारे पास महेंद्रगढ़ पहुंचे। महेंद्रगढ़ हमारी ऐसी मीटिंग थी मार्केट रेट कमेटी के लिए, वहाँ इनसे चर्चा हुई कि भाई हमारा तो ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। तो मैंने इनको बताया आपके साथ तो ये भी हो गया। फिर झज्जर के अंदर अपना जो है डाबोदा गांव है, बुपनिया गांव, वहाँ के किसान साथी है, तो उस चीज़ की हमने मुहिम चलाई और जो डीसी झज्जर है उन्होंने भी उसमें बढ़िया भूमिका निभाई। और 30 जनवरी को मार्केट रेट कमेटी की मुआवजा पॉलिसी हरियाणा विद्युत विभाग की लाइनों पर तय होगी। ये इस आंदोलन के अंदर अपनी तीसरी जीत थी। अब पॉलिसी किसान को समझ में नहीं आती। अब सीधी बात है कि नारनौंद वालों को वास्तविक मार्केट मूल्य से पैसा मिलना, उसकी प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई है। अब यहाँ का जो जिला प्रशासन है या कहीं का भी जिला प्रशासन है, कोई एक आध अधिकारी को छोड़ दें, वो बस अपना जब ऐसे होगा वैसे होगा, पता उनको भी नहीं पॉलिसी रन कैसे कर रही है और क्या क्या एक्ट हैं। तो यहाँ हमारे साथियों ने 7 दिन पहले 8 दिन पहले इनको ये दे दिया कि भाई इस उससे हम वैल्यूएशन कराएंगे। अब ये हैंड टू हैंड का प्रोसेस है। हमने जब किसान ने सहमति कर दी कि भाई ये वैल्यूअर है अपना और इस वैल्यूअर से आप जो है पैसा हमारा तय करवाएं, तो 7 दिन बाद की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। और मीटिंग में भी जब 11 बजे का समय दे दिया किसान को और एसडीएम अब 12 बज गए, 12:30 हो गए, अभी ये कह रहा है कि डीसी साहब के साथ मीटिंग है, तो एक तो इनको औपचारिक तौर से बुलाया जाए, एचवी पैनल को भी और किसान को भी, और जल्द। देखिए अब क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि लाइनें खींचें, हम ये नहीं करें भाई लाइनें रुक जाएं। लाइनें हमने जब तक रोक रखी हैं जब तक हमारा मार्केट रेट तय नहीं होता। मार्केट रेट तय हो, हमें अपना पैसा मिल जाए, चली जाए लाइनें, उससे थोड़ी ना रोक रहे हम। लेकिन एक ये माहौल कई बार प्रशासन और कई बार एचवी पैनल का तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन पावर ग्रिड की तरफ से ये भी प्रयास रहता है कि सरकार से अच्छा तालमेल जो इस आंदोलन में रहा है, उन्होंने भाई हमारी बात को मानते हुए मुआवजा पॉलिसी, गजट नोटिफिकेशन, कानूनी प्रावधान दिए, तो इसका मतलब उन्होंने हमारी बात को ठीक मानना है। तो अब उन पॉलिसी को खराब कराने के लिए या भाई उनके ऊपर मतलब वो कराने के लिए अननेसेसरी जो डिले है, वो जो देरी है, वो पावर ग्रिड कई बार करती है। कई बार रेट में, भाई मान लो रेट है 5 करोड़ किसी खेत का, आप रेट दे दोगे 1 करोड़, तो वो नेगोशिएशन कहाँ होगी, कहाँ रेट तय होगा। तो वो प्रक्रिया जो लेट होती है, वो लेट होकर ये मतलब एक माहौल बनाना चाहता है बिजली विभाग कि भाई ये पॉलिसी आने से देरी होगी और ऐसे तो लाइनें खींची नहीं सकती। तो हमारा ये कहना है कि आए देश के विकास के लिए लाइनें भी जाना जरूरी है, लेकिन किसान का जो नुकसान उससे बनता है, जब उसकी पॉलिसी बन गई तो उस प्रक्रिया में जो बिजली विभाग है वो एक देरी ना करे। एक तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज है कि यहाँ का एक लाइन का मुद्दा ये भी है कि एक लाइन शुरू होते ही 2 बार टूट गई। कौन सा गांव है भाई वो? नारनौंद से पेटवाड़ एक लाइन जा रही है, लाइन चालू होते ही वो 1 बार टूट गई, फिर 10 दिन बाद वो फिर टूट गई। तो उसकी जांच की जो प्रक्रिया है, अब उसके नीचे किसान काम करेगा जी। अब ये कह रहे हैं कि जी करंट तो खत्म हो जाता है जैसे ही टूटेगी लाइन। चलो करंट खत्म हो ना हो तो एक बाद का विषय है, लेकिन वो इतना मोटा तार अगर नीचे कोई लेबर काम कर रही है, किसान काम कर रहा है, तो उसकी सीधी डेथ होएगी। तो वो बड़ा खतरा है। तो उसकी जांच कराए यहाँ का प्रशासन सबसे पहले। दूसरा, किसान को जो काम करना है वो अपनी तैयारी करके बैठा है, और किसान तो सारे हरियाणा का जागरूक हो गया कि भाई पीछे बना है। पुरानी लाइनों वाले भी फोन कराए हैं कि भाई पैसे बनते हैं हमारे जी, क्यों कर मिल रहे हैं। तो उनके लिए भी ये संदेश है, देखिए कोई पैसा, कोई स्कीम नहीं निकल रही। कुछ किसान साथी फोन करते हैं कि भाई कोई स्कीम निकल रही है, भाई क्या है। बड़े ध्यान से सुनना बात को। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान, लाखों करोड़ों रुपए नुकसान हरियाणा के अंदर जब ये एचटी लाइनें गई हैं पहले, उनका हो चुका है। अब कोई भी कानून, जब हम आंदोलनरत हुए तो वो ये नहीं आया कि 10 साल पीछे का भी दे दो। उस कानून के अंदर, उस पॉलिसी के अंदर ये प्रावधान है कि जो 2024, 25, 26 में, क्योंकि 24 में लाइनें आनी चालू हुई, तो जो लाइनें पूरी नहीं हुई, जिनमें करंट चालू नहीं हुआ 2024, 25, 26 की, और जो आने वाली हैं उन पे तो सब पे ये पॉलिसीज लागू होगी। जो पुरानी जो लाइनें हैं उनके लिए अब बिला जी क्यों कर मिल रहे हैं,
ये मैं तो भाई कोई इतना बड़ा कोई भाई सेंटर में थोड़ी आना बैठा हूँ ना, मैं मुख्यमंत्री हूँ हरियाणा का। तो उस पर हमने क्या करना, संगठन क्या कर सकता है? संगठन आपको एकजुट करे और आप एकजुट खुद ही हो, अपने आसपास चर्चा करें और आने वाले भविष्य में, अभी तो देखो ये प्रक्रिया बड़ी लंबी है और इसके लिए मतलब हमारा भी संगठन नया है, हम लोग भी मतलब दिन रात भाग रहे हैं, एक दिन में 2-2 जिलों में जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं किसान अपने स्तर पर ग्रुप बना दिए हमने, उनसे एकजुट हो जाए और जो नंबर हमने इस पे आपको स्क्रीन पे अब देंगे उन नंबरों पर फोन करके पुरानी एचटी लाइन वाले उनसे संपर्क कर लें। जानना चाहेंगे आज कितने गांव के किसान यहाँ पर ये लगभग 20-19 गांव के किसान हैं और ये लगभग 6 लाइनें हैं अपनी नारनौंद के अंदर हरियाणा विद्युत विभाग की। उनका पैसा इनका लगभग 400-500 करोड़ रुपए बनता है। ये पैसा इनके खाते में जब आ जाए तय हो, जब जो बचा हुआ काम है जब होने देंगे। जैसे देखा गया झज्जर में करोड़ों रुपए 12-13 करोड़ रुपए एक खाते में आए हैं, सोनीपत में भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या वास्तव में नारनौंद के किसानों के भी ऐसा ही माहौल होने वाला है? देखिए नारनौंद और हासी बल्कि हरियाणा के अंदर कहीं भी कोई लाइन जा रही है उसको उसके वास्तविक लेने देने का जो रेट है उससे मुआवजा मिले, उसकी पर्याप्त प्रक्रिया और पर्याप्त प्रावधान है। लेकिन किसान न्यू सोचा घरा बैठ का आ जा कि घराए आ जा पीछे खाते में आ जाएंगे सीधा, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले क्या था कि हरियाणा विद्युत विभाग पुलिस प्रशासन के साथ पुलिस फोर्स के दबाव से काम करती थी कि जिसके भी खेत में काम हुआ है वो इसी प्रकार हुआ है कि भाई लठ दिखा के हुआ है। तो वो लठ सरकार ने जो है आपके हाथ में दे दिया कि आप भी अपना रेट बताओ के है, पावर ग्रिड अपना रेट बताए और फिर नेगोशिएशन करके और एक प्रक्रिया के तहत अपना रेट तय करवा लो और फिर आपके जब रेट तय हो जाएगा फिर घरा से वो फटकार गए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अपना पैसा अपने आप आ जाएगा। देखा जा रहा है काफी किसानों को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि करोड़ों रुपए अगर एकदम से खाते में आ जाएं तो किसी को विश्वास नहीं होगा। तो ग्रामीण इलाके जो किसान हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा वास्तव में। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में उनके खाते तक जिसके लाइन निकली है खेत से करोड़ों रुपए मिलने वाले उनको? अब देखो किसान को तो विश्वास है, जिसके मांग है वो तो बोल ही रहा है आके, वो एक जगह नहीं बोल रहा, वो तो 3-4 जिलों में बोल रहा है। अब क्या है कि जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, एक तो भाई वो सक्की हो और एक उसने हमारा दुष्प्रचार करना हो। सक्का तो ये है कि जी बिरदाना गांव है और बिरदाना छोड़ो 36 गांव है झज्जर के, 36 के 36 गांव में चले जाओ, मैं कुछ नाम बोल देता हूँ। बिरदाना है, गिरावट है, अपना आसोदा है, लडरावण है, कानूंदा है, अपना क्या कहते हैं आगे तलाव है, खेड़ी कुमार है, बिरड है, धनीरवास है, मैंने कुछ नाम बोले हैं। इन गांवों में चले जाओ भाई, कोई रिश्तेदारी उनसे पूछ लो। सोनीपत के 17 गांव है, मारा है, नारा है, लालपुर है, ककरोई है, रोट है, पूछो कि भाई पहले का जो पैसा है वो आया है कि नहीं आया है। तो वो अपनी इंक्वायरी जनरल भी कर लें और दूसरा हम आपको कुछ कागज देंगे, उसमें एंट्री मिलेगी कि इतना पैसा आ चुका है। और फिर कोई गणाए वकील बनाए, वो जाओ डिस्ट्रिक्ट है झज्जर और वहाँ मार्केट रेट कमेटी पे एक RTI लगाए क्या इतना पैसा मिला है, तो वहाँ से कन्फर्म कर ले। तो अब नारनौद के किसानों को मान के चलें एक किले में से अगर पोल भी निकला हुआ है, लाइन भी निकली हुई है, तो कितने पैसे इनके खाते में आ सकते? देखो उसमें एक चीज़ और है, यहाँ की जो लाइन है वो 132 kV की 220 kV की है, तो उसका राइट ऑफ वे छोटा है। हम सोनीपत की और वहाँ की बात करेंगे तो उनका राइट ऑफ वे पूरे एकड़ का है। इस पे जो नुकसान किसान का है वो आधे से कम का है। तो यहाँ रेट तो किले का होगा, उसी हिसाब से भाई 2 करोड़ का तो 2 करोड़, 4 करोड़ का तो 4 करोड़ और 5 करोड़ का तो 5 करोड़। लेकिन जो मुआवजा जो आएगा उस मुआवजे में क्या है कि वो छोटे में नुकसान है, ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। तो वो जो रेट जो उससे हिसाब से होता है कि भाई 220 kV की लाइन का राइट ऑफ वे क्या उसके हिसाब से आधे किले करीब होता है, तो वो पैसा मिलेगा, तो वो मुआवजे में आधा हो जाएगा। कई किसान साथी मेरे को एक फ़ोन करके कह रहा कि यार एक का 12 करोड़ आगे न्यू क्यों होया। उस गांव में क्या है रेट तो 2 करोड़ रुपए का है, लेकिन उस भाई के 6 किला में के जो है तार जा रहे हैं, एक खंबा है, तो इस कारण उसके 12 करोड़ आगे। ठीक है, अब मान लो 1 किले में वहां जैसे मुआवजा खंबे का जो बना है वो 1.25 करोड़ रुपए बना है, लेकिन जो एक खंबा है अगर वो एक आदमी का तो सवा करोड़ आगे। अगर वो एक खंबे में उस 1 किले में 10 जने तो 10-10 लाख रुपया होंगे। तो हमें तो किला देखना ना जी, किले का क्या रेट आ गया। और वो तो अब जैसे अपना लालपुर है, लालपुर के अंदर जिस प्रकार से रेट होगा तो 25 करोड़ रुपए एक किसान को मिलेंगे। तो न्यू थोड़ी है ना जी लहन जाएगी सब ना 25-25 मिलेंगे, ऐसा था आपका उसमें एक भी गेगा तो उसी का तो पैसा मिलेगा। तो वो
इस तरीके की बातों में ना जाएं। जो यहाँ से जो साथी कह रहे हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हम कोई एक दिन वीडियो बनाकर छुप थोड़ी ना गए, हम तो लगातार आपके सामने हैं। झज्जर में वीडियो बनी, सोनीपत में है, रिवाड़ी में है, आज अस्सी में है, अभी रोहतक जा रहे हैं, मैम चलेंगे, और कल भी कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी किसान की बात को मजबूती से रखने का ही काम कर रहे हैं। तो किसान इस बात के तो बहकावे में बिल्कुल ना आए, सिर्फ एक काम करे, तो एकजुट रहे, संगठन से जुड़ जाए और अपनी प्रक्रिया को बड़ी गंभीरता से ले। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। आज तक हमने इतिहास में कभी ऐसे आंदोलन नहीं देखे होंगे कि भाई आपको इतना पैसा, इतना मुआवजा मिले। ये अपने आप में ऐतिहासिक आंदोलन है, तो कुछ तो हमें औरों से अलग होगा कि हम इस प्रकार का काम कर पाए। एक क्वेश्चन रहेगा सतेंद्र भाई, अब उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे जिनके किसान पहले देखा जाता था, जिस किसान के खेत से लाइन निकलती थी वो डर जाता था, वो अपने कहीं ना कहीं जाता था, अपने घुमा फिरी करता था, लेकिन वो चाहता था कि मेरे खेत से लाइन न निकले। तो अब उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे? वो तो करोड़पति मालामाल होने वाले हैं। जो अभी किसी के खेत में अगर लाइन जाएगी, ये तो हर एक जगह का है जी, हम तो दिल्ली हरियाणा सारे का घूम रहे, तो उसमें क्या है, ये पहले आपदा थी कि भाई मेरे खेत में अगर कोई ये मानता था कि उसको ये पता हो कि भाई इसका नुकसान क्या है, तो उसको ये पता था अगर 1 करोड़ रुपए का एक कट है तो 10 लाख रुपए में कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन आज उस आपदा को हमने अवसर में बदला है। मेरे गांव, मेरा गांव ओचंदी है, दिल्ली के अंदर ओचंदी बॉर्डर पे पहला गांव है। वहाँ लोग मेरे से गली में जब निकलता हूँ, बोला भाई एक लाइन मारे में कि लवा दे, नतरी जानकारी होता है। तो अब वो आपदा क्या है, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी गहरी बात है किसान की, नाम तो मैं नहीं लूँगा। झज्जर में एक औरत मेरे पास आई, प्रोग्राम था हमारा ऐसे ही कि भाई 2 किल्ले का जमींदारा और आदमी था नहीं, वो गुजर गया और बेच वो नहीं पा रही थी शर्म के मारे, और घर में बड़ी तंगी के हालात थे। अब उनको लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल गया। तो वो अंदर से इतनी खुश थी कि भाई मतलब वो जहां आपदा थी, तो वो 2 करोड़ रुपए तो किसी भी किसान की एक लाइफ बदल सकता है, और जमीन भी बोझोत की रहेगी। तो आपदा को अवसर में बदला, उसके लिए भी किसान मतलब इतना आशीष देता है। जब वो मुझसे मिली तो उसने मतलब वो ऐसे थी कि भाई जैसे हम कोई भगत हो और भगवान की वो करने लग जाए, मतलब उसका इतना भाव था हमारे प्रति, इतना आशीष उन्होंने हमें दिया कि भाई मेरी ज़िंदगी बदलने में आपका पूरा हाथ, और मेरी ज़िंदगी बदल गई, और मुझे अब मतलब मैं अगर सही तरीके से चलूँगी तो मेरा जीवन अच्छे से कट जाएगा। उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा जीवन उसको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपदा थी, इसको अवसर में बदलने का काम तो किया। क्या अब नारनौद के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, डरने की तो जरूरत है ही नहीं। हमारे राकेश भाई हैं यहाँ, बड़े मजबूत साथी हमारे। राकेश भाई ने अभी फोर्स लगी तो हरियाणा के अंदर बड़ी वीडियो चलती थी, फोर्स लगी, किसान एकता जिंदाबाद, गोली छाती पर खाएंगे और हम तो डरने वाले नहीं, ये नहीं वो नहीं। उस दिन तो वीडियो बना के लकड़ गए लोग। अगले दिन उन खेतों में काम हुआ, अगले दिन नहीं होता, महीने बाद हुआ, 2 महीने बाद हुआ। अब हमारे राकेश भाई जो है अकेले गए, मेरे पास फोन आया भी हफ्ते की पहले की बात है। कौन सा गांव था भाई वो जहाँ फोर्स लग रही थी? ये नारनौंद से पेटवाड़ा रोड पे, नारनौंद से पेटवाड़ा लाइन पे। मैंने वो वीडियो भी डाल रखी है, आपको भी दूंगा। अकेला एक आदमी कागज लेके गया कि भाई पहला पीछे फिर काम। तो वो चीज भी तो जो अब किसान सीखने लग गया, और ये हमारे कोई परिचित नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ये तो यही संबंध है ना कि भाई आप अच्छे से काम करो, हम आपके साथ करें। तो किसान को घबराने की कोई जरूरत नहीं। खेत में काम जब होगा, जब रेट तय हो जाएगा। सतेंद्र भाई बने रहिए जी। क्या कहना चाहेंगे? आपका तो एकदम से झड़ी लग गई है, मालामाल होने वाले हैं आप। हाँ, ये है कि सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बना दी है। उससे पहले कुछ भी नहीं मिलता था। 24 की पॉलिसी बनी है, मनोहर खट्टर ने दोबारा 2025 की पॉलिसी बना के बहुत अच्छा काम किया। 26 में और HPPL की पॉलिसी बन गई हरियाणा की, बहुत अच्छी है। अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स SDM साहब के पास है और सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। प्रशासन की डिले है, अब तो हमने अपना वेल वर्क भी दे दिया है। एक समय वो था जब मनोहर लाल खट्टर के मुर्दाबाद के नारे लगते थे, आपके ही एरिया में लगते थे। एक समय वो था जब उनको गांव में एंट्री नहीं करने देते थे, और आज आप उनका ही धन्यवाद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया कर रहे हैं। देखो, किसान के पास क्या है, जमीन ही है किसान के पास। अगर उस जमीन से लाइनें निकलती तो बहुत बड़ा लॉस है ये किसान का। ROW का होगा, इसके अंदर कुछ कर भी नहीं सकते। धन्यवाद तो इसलिए बनता है कि किसानों के खाते में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। आज तक ये पॉलिसी ना तो सरकारें आई और गई, किसी ने नहीं बनाई, लेकिन माननीय मनोहर खट्टर ने
किसानों का दर्द समझा और ये पॉलिसी बनाई है। धन्यवाद तो हमारा बनता है। पहले भी काफी मुख्यमंत्री रहे हैं, किसान हितैषी रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, मुद्दे तो थे लेकिन उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं है। जिन्होंने किया है धन्यवाद तो हम उसी का देंगे। और किसानों को बड़ा फायदा है, करोड़ों रुपए आ भी चुके हैं सोनीपत, झज्जर में, महेंद्रगढ़ में बटन, अब हमारे यहाँ भी बटना शुरू हो जाए कुछ दिनों बाद। तो क्या लगता है, आप तो झड़ी लगने वाली मालावान हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसा बहुत आने वाला है। ये कम से कम 500-600 करोड़ रुपए बटेगा 6 लाइनों पे। 80 जिले में 6 जो लाइनें गई हुई। हाँ हाँ अभी जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मनोहर लाल खट्टर साहब ने जो पॉलिसी लाई है 2025-26 की, इसका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। उससे पहले हम धन्यवाद सत्येंद्र लोचब का करते हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। 25 अक्टूबर से पहले 2025 हमें पता नहीं था कि हमारे खेत से लाइन जा रही है। मैंने मोनू भाई ने लाइन रुकवाने का प्रयास किया, प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, हमारे खेत से लाइन निकाल दी बगैर किसी मुआवजे के? बगैर किसी मुआवजे के। हमें पता भी नहीं था। किसानों को बका दिया, किसी को 1 लाख देंगे, किसी को 2 लाख देंगे। किसान बड़ा भोला है, अगर किसी के खेत में लाइन चलेगी, जमींदार की फसल का नुकसान होगा, उसने वो ही मिल गया, वो उसमें खुश हो गया। लेकिन सत्येंद्र लोचब के संपर्क में आने के बाद में हमें पता चला कि वास्तविक जो मूल्य है जमीन का, वो हमें कैसे मिलेगा। इनके मार्गदर्शन से, राकेश भाई का सहयोग से आज सभी किसान उस प्रक्रिया में शामिल हैं और जल्द ही हमारा ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी को ये पैसा मिलेगा। और अब कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि करोड़ों रुपए आपके खाते में आने वाले हैं? देखिए, बड़ी खुशी का माहौल है, ये एक उत्सव है एक किस्म का। क्या आपको कभी लगता था इतने पैसे, वो भी एक टावर के आपको मिलने वाले हैं? नहीं, कभी नहीं लगता था। जमींदार अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता, अपनी माँ समझता है। लेकिन सरकार ने एक पॉलिसी ला दी, भाई जमीन आप बुआरा भी कर लो और पैसे भी मिल गए। वो तो आम के आम और गुठलियों के दाम है। तो मनोहर लाल खट्टर जी को क्या कहना चाहेंगे, वो सुन रहे हैं आपकी बातें? मैं तो धन्यवाद करता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी का, जो इतनी बढ़िया पॉलिसी लेके आए हैं। इससे पहले भी बहुत से हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया कभी। आगे कोई और प्रक्रिया होगी, उसमें और कोई मुख्यमंत्री होगा, वो भी संज्ञान में लेगा। अभी जमींदार भी जागरूक हो गया जी। जी भाई, क्या नाम है आपका? सोनू लोहान। तो क्या कहना चाहेंगे लोहान साहब, आपके खाते में करोड़ों रुपए की बारिश होने वाली है? हमें बहुत ही अच्छा लगा और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सत्येंद्र लोचब जो हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिन्होंने हमें अच्छी राय दिखाई। तो क्या कहना चाहेंगे जो बाकी किसान देख रहे हैं, क्योंकि देखा जाता था पहले किसान डरते थे, जिनके खेतों में ये पोल लगते थे वो मना भी कर देते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, आंदोलन उठाते थे। अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका काम तो बन चुका है, जो बाकी किसानों का बना नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कि सत्येंद्र लोचब भाई साहब ने एक संगठन बना दिया और संगठन बड़ा ही मजबूत है। स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं और जिस बंदे को ना जानकारी होते हुए वो जानकारी दे देते हैं। हमें भाई सत्येंद्र का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो क्या नारनौद के किसान, हासी किसान बिल्कुल खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो ये नीति लाई गई, जो नियम लाया गया है, जो पॉलिसी लाई गई, उसके लिए क्या कहेंगे? हम माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो नारनौद को मालामाल बना दिया। जी सत्येंद्र भाई, चलते चलते क्वेश्चन रहेंगे जो जनता आपसे जानना चाहती है। काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये पॉलिसी पहले कहाँ थी, और ये पॉलिसी अगर आ भी चुकी है तो बाकी हरियाणा में काफी नेता हैं, काफी किसान नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको इस पॉलिसी के बारे में क्यों नहीं पता? देखिए, एक बात और है, राजनीतिक आदमी जो है, मान लो मैं अपनी विधानसभा तक सीमित हूँ तो मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा। और किसान संगठन जो है, किसान संगठन का मानना है कि भाई जहाँ भी किसान है, चाहे मेवात में है, चाहे अपना हासी में है, चाहे रोहतक में, चाहे सोनीपत में है, किसान को एकजुट करने का काम किसान का है, किसान नेता का है। अब जो और किसान नेता है, देखिए क्या है कि पॉलिसी आई 2023 में, हमने आंदोलन शुरू करा 24, 25, 26 में। सरकार से तालमेल बहुत अच्छा रहा। जब भी हमने अपनी बात को रखा तो उचित माध्यम से उन्होंने हमारी बात को सुना है। अब कुछ किसान साथियों को क्या था, उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। अब क्या हो गया, जब हमने 2 फरवरी को जब अपनी पंचायत करी और सरकार से तालमेल कर अपने धरने स्थगित किए, तो एक प्रचार लोगों ने किसानों के बीच चला दिया कि भाई बीजेपी के एजेंट हैं, पैसे खा गए, मनोहर लाल खट्टर से इतने पैसे ले लिए। तो उन बातों को करते करते वो इतना मतलब अधर में चले गए कि भाई वो कहते कहते अब पैसा मिलने लग गया, अब कहाँ जाएं। तो उनके अपने आप ही जो है मुंह बंद होने जा रहे हैं। और
देखो सरकार का ही है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी क्या है, देखो कोई आदमी अपनी बात अपनी लेके जाए और ये चाहे धक्के से मान जाए, वो तो मनेगी नहीं, वो तो होता भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का जो स्वभाव और व्यवहार मैंने 3-4 बार की मीटिंग में देखा कि वो मुद्दे की और टेक्निकल बात को समझने का प्रयास करते हैं, गहराई से सोचने वाले आदमी हैं। जब उनको चीज़ समझ में आई कि भाई हमारा ये पक्ष है, तो मिलने से पहले भी वो एक पॉलिसी दे चुके थे। हमारी पहली मीटिंग नहीं हुई थी 2025 में, 2025 में तो हमारी मुख्यमंत्री ACS पावर से उनसे मीटिंग थी। तो हम जब मिले तो मुझे ये विश्वास था कि भाई वो इस काम को कर देंगे अगर उनको प्रॉपर तरीके से हम समझा पाए। तो समझने के बाद कोई काम मनोहर लाल खट्टर जी के आगे अड़ जाए, ऐसा संभव नहीं। बड़े ताकतवर और बड़े बुद्धिमान और बहुत मतलब गहराई से सोचने वाले और काम करने वाले आदमी। आप पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, कह रहे हैं कि सत्येंद्र लोचप जो है वो मनोहर लाल खट्टर का निजी है और निजी अपने काम करवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी की तारीफ करता है, उनके चमचे की उपाधि आपको दे दी। देखिए क्या है, हरियाणा के अंदर क्या है, कोई आदमी जब चलेगा ना या कहीं भी कोई काम करेगा और खासकर हमारे जाटों में, किसानों में, उसके पैर पकड़े खींचने लग जाते हैं। देखिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी पहली मुलाकात 27 जनवरी को हुई और उसके बाद 2 फरवरी को वो पंचायत के अंदर आ गए। उसके बाद एक मुलाकात हमारी जब हुई, जब पॉलिसी आ गई, तो अभी तक 1 साल की बात होगी, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। मैं तो किसान को पैसा दिलवा रहा हूँ, तो इसका मतलब भाई हमारा कोई राजनीतिक लाभ तो है नहीं। और आप हजारों करोड़ों रुपए की बात किसान की लेके गए और वो आदमी आपकी बात को सिर मत्थे रखता है। मेरे को निजी तौर से उनका ये कहना था कि मैं भी किसान रहा हूँ, हमने भी खेती करी है, उसके नाते मेरा भी फर्ज बनता है, मैं इस उपाधि पे बैठा हूँ, किसानों ने तो बैठाया होगा। अब कुछ छुटमुटिया लोग जो कुकर मुकर करते घूम रहे इधर उधर, अब वो लोग 10-20 लोग इकट्ठे करके भाई नहीं सोचें कि आप तो बड़ी ताकत है। जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ बैठे हैं वो उनका पुरुषार्थ ही तो होगा। ऐਵੇਂ तो मैं और आप तो नहीं बैठे ऊर्जा मंत्री कुर्सी पर, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलो काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर पहुंचना उनका पुरुषार्थ होगा। मुझे नहीं, क्या किसान जो आज पैसा ले रहा है, क्या उसको अंदर एक ये बात नहीं रखनी चाहिए कि भाई देश में और भी ऊर्जा मंत्री आए होंगे, भाजपा के भी आए होंगे, कांग्रेस के भी आए होंगे, और भी मुख्यमंत्री आए होंगे, तो एक ऋणी भाव, मेरा जिस दिन पॉलिसी आई, मेरा एक ऋणी भाव उनकी तरफ से ये हो गया कि भाई इस मुद्दे पर उन्होंने मतलब ऐतिहासिक काम करा और वो अपने आप में एक अमर तो हो गया कि भाई इतना बड़ा काम करना जी, लिखित तौर पर वो तो सबूत है। आप कोई हवा में थोड़ी ना कह रहे कोई बात है। भाई किसान को मान लो हजारों करोड़ रुपए मिल रहे, अब आप महेंद्रगढ़ से आते हो, महेंद्रगढ़ से आप यहाँ आए होंगे, 30 लाइनें इधर से उधर जा रही होंगी, तो भाई साहब 29 का जो रुपया है वो भी तो किसान को पहले नुकसान हुआ होगा, तो वो नुकसान क्यों नहीं मिला किसान को? और जिसने दिलवाया है, आज से कोई कानून लागू कर दिया कि भाई जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और जो भविष्य में जो लाइनें आएंगी, तो क्या उसका धन्यवाद नहीं बनता, क्या उसकी तारीफ नहीं बनती? तो ये तो किसान स्वयं फैसला करे ऐसे लोगों के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन और है किसानों का। किसान कहते हैं कि हमारी जो लाइनें 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो निकली हुई हैं, क्या उनकी भी धनराशि हमारे खाते में आएगी? देखिए कोई आज उस पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान तो ये भी नहीं थे कि भाई जो आज जारी उनको भी नहीं मिल रहा था। उसके लिए हम भी कोई रचनात्मक आवाज़ उठाएं, उसके लिए हमें खुद पहले अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और आज हाल फिलहाल 2024-25 3 साल से गुजरी हुई जो लाइनें हैं, लाखों किसान है उसको पैसा दिलवाने का काम है। फिर उसके बाद किसान से हम संपर्क करेंगे और फिर जब अगर किसान जागरूक होगा, देखो सरकार के हाथ में भी नहीं है, सरकार ये आदेश नहीं कर सकती कि 10 साल पाछले हाड़ा ने भी दे दो, 15 साल पाछले हाड़ा ने दे दो, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। कुछ रचनात्मक काम जब हमारी लीगल टीम करेगी, या मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे एक चाचा जी हैं, जब वो करेंगे तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो क्या पूरे हरियाणा में जाने का काम करेंगे? पूरे हरियाणा में जी, वो तो रोज के रूट लगे हुए हैं, पूरे हरियाणा को दिलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी हमारे साथ नारनौद के तमाम किसान और सत्येंद्र लोचप जो पॉलिसी को लेकर किसानों के बीच जा रहे हैं और उनको करोड़ों रुपए दिलाने का काम भी कर रहे हैं। और सभी किसान जो हमारे साथ मौजूद थे, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और उनका शुक्रिया कर रहे हैं बार बार, क्योंकि किसानों के चेहरे पर खुशी है। आज के दिन जिन लाइनों के किसानों को सिर्फ मात्र लाख रुपए, 50,000, 70,000 रुपए मिलते थे, उनको आज करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो इसलिए वो ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं बार बार। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।